पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की शानदार पेशकश जारी है। आइडियाज़ 2024 अब पूरी आबोताब से शुरू हो चुका है। बाय द वे, आप गई वहाँ पे, आपने चक्कर लगाया नहीं, अभी आइडियाज़? तो कोई चक्कर लगा ही नहीं सकता ना, अभी लगाएंगे जाके। हाँ, ये आपने अच्छा ये बताया कि शुरू में जो है कुछ हाई अप डिग्नेटरीज आ रहे हैं और बिल्कुल उसके ऐसा बाद ही है। आज नुमाइश का दूसरा दिन है। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स नुमाइश के लिए पेश किया गया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जो कि हैं दिफाई तज्जियाकार। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान में एक कामयाबी दिफाई नुमाइश लगी है और इस बार दुनिया भर से मेहमानों की आमद है। अगर हम पिछली एक्सपो और इस एक्सपो की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, देखें कि ये बहुत एक मेगा इवेंट है। पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो 2000 में पहला ये हुआ था, और जिसमें उस वक्त देखें कि तकरीबन 15 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन थी, और इसके बाद कोई 55 डेलीगेशंस जो एग्जिबिटर्स आए हुए थे। और अभी देखें कि अभी ये 12वां एडिशन है, तो उससे ये है कि इस एडिशन ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें अभी आप देखें 550 प्लस एग्जिबिटर्स आए हैं, और इसके अलावा 55 कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फार ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से आए हैं। तो उससे एक इम्पोर्टेंस का जब पता चलता है। इटली और ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मेगा इवेंट। और उससे देखें कि ओवरऑल पाकिस्तान की अहमियत का पता चलता है कि पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट मुल्क है दुनिया भर में, और पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटीज है। ओवर ए पास्ट पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और वेपन सिस्टम में। जो इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। दुनिया पाकिस्तान से चीजें, हमारी जो इवन जहाज हैं, दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेते हैं। सो हम कह सकते हैं ये बहुत ही एक मेगा इवेंट है और सक्सेस है, और पिछले तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो इस 12वें एडिशन ने तोड़ दिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वैसे वैसे तो एक चीज़ ये कि आई वुड लाइक टू मैं आप तारीफ़ करना चाहूँगा आपकी टाई की, इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। दूसरा ये कि सर, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हम देख रहे हैं तुर्की के सबसे ज़्यादा स्टॉल्स हैं, हमारा बरादर मुल्क, उसके बाद चीन, देन ईरान। पाकिस्तान जो अपनी डिफेंस प्रोडक्शंस है उनको यहाँ पे नुमाइश के लिए पेश कर रहा है। दूसरी जानिब तुर्की, बरतानिया, इटली, इन जैसे जो जदीद ममालिक हैं, इनके जदीद वॉरफेयर्स जब आते हैं तो मसूद साहब, कितना मायने रखता है ये मिलिटरली एक्सचेंज? हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें, वो हमारी कैपेबिलिटीज़ के फ़ायदा उठाएं और हम उनकी कैपेबिलिटीज से लर्न करें। जी हाँ, देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस देखें हमेशा रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर गवर्नमेंट, जो चेंज होती रहती हैं। लेकिन ये वाहिद कांटेक्ट होता है जो रहती है, क्योंकि एक तो इंटरेक्शंस होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, और विजिट्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है। और जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने कैपेबिलिटी से, स्पेशली जब आप बात करते हैं तुर्की की या तुर्की की बात करते हैं, देखें तुर्की का अभी बहुत बड़ा नाम है। जब हम बात करते हैं ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो बैरक्टर उनका बड़ा मशहूर ड्रोन है, तो वो उनकी कैपेबिलिटीज। और वैसे भी तुर्किया जो है बहुत एडवांस है एज फार एज वेपन सिस्टम इज कंसर्न। तो ये फोरम होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके एमओयूज भी साइन होते हैं, एग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं, क्योंकि इसमें सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी यहाँ पे आए होते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी लोग आए होते हैं। तो एक फोरम ऐसा फोरम है कि आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। इसमें सेमिनार्स भी हैं, इसमें एक सेमिनार भी अभी इसमें हो रहा है। जी। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं, और पोटेंशियल्स हैं। और मेनली देखें कि हमने अपना जो शोकेस कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपना वेपन सिस्टम है, हमारे जो टैंक्स हैं, हमारे जहाज हैं, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो महारत है, साइबर वारफेयर की बात करते हैं। इवन इस दफा देखें कि दो नई चीजों का इसमें ऐड किया गया है। वन इज द आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन है, जो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बेसिकली एड्रेस करते हैं जो मसाइल होते हैं जंग में जख्मी मुजाहिदों के। और इसके अलावा जो दूसरे जो जख्मी लोग आते हैं एक्सीडेंट से, तो उनके से जो यहाँ पे चीजें बनती हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, उनको लगाते हैं। तो उनका यहाँ पे एक प्रॉबली बास्केटबॉल मैच करवाया जा रहा है,
ताकि वो पाकिस्तान के पोटेंशियल से भी देख सके, पाकिस्तान किस तरह अपने लोगों को लुक आफ्टर करता है, और उनको फिर ये दे आर के अपने एक वो फाल किरदार भी अदा कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। और सेकंड जो है वो है नस्क का एक पवेलियन है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात होगी। तो पाकिस्तान माशाल्लाह कि हम तमाम फील्ड्स में हम एक्सेल कर चुके हैं, मिलिटरीली भी, और हम जब बाकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देखते हैं तो हम उसमें भी आगे। और मसूद साहब, आपने ये जो बात की है ना नस्ट वाले स्टॉल की, यही मेरा अगला सवाल भी था कि हम एक जानिब तो देख रहे हैं कि ये सिर्फ नुमाइश नहीं है, यहाँ पे सिर्फ असलहजात नहीं रखे हुए, सेमिनार्स भी होंगे, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, उस पर भी बहुत डीप डिस्कशन होगी। लेकिन जो आपने बात की वो बड़ी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कनेक्टिंग द यूथ टू द इदारे। और वो ये है कि स्टार्टअप्स जो हैं उसका भी यहाँ पे एक हॉल लगाया गया है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, क्योंकि स्टार्टअप्स हम दीगर जगहों पे तो देखते हैं हर IT सेक्टर में एंड ऑल, बट इस सेक्टर में स्टार्टअप इज़ एन एब्सोल्यूट न्यू थिंग फॉर मी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि ये तमाम चीज़ें तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो किसी न किसी ने तो इसको चीज़ों को एड्रेस करना था। और देखें कि आर्मी एज ए होल जब हम देखते हैं तो बहुत सारे फील्ड्स में कंट्रीब्यूट कर रही है टुवार्ड्स दी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री है, या बाकी दूसरे इदारों की मदद से चीज़ें हैं कि तमाम जो हैं इर्रेस्पेक्टिव वेदर अफवाज पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान का एक आम शहरी हैं और या वो पाकिस्तान की यूथ है, उनको हर जगह पे उनको एड्रेस किया जाता है ताकि वो एक फाल किरदार वो सोसाइटी में अदा कर सके। और आखिर में मसूद साहब ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि एक्सपो का इनेकाद, डिफेंस एक्सपो का कराची शहर में होना, इतने बड़े पैमाने पे होना, ये ना सिर्फ हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसका बहुत ही ज़बरदस्त मुँह बोलता सबूत है, हमारे जो मिलिट्री रिलेशंस हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़ उसका मुँह बोलता सबूत है, बट एज अ कराची आइट मैं दुनिया को ये बता सकता हूँ कि वो ममालिक जो थोड़े थोड़े उज़ुर दे के ये कहते हैं कि हम यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। दिस इज़ नॉट ओनली अ स्लैप टू द फेस, बट दिस इज़ एन ओपनिंग टू द वर्ल्ड कि हम बता रहे हैं कि आज से चंद साल पहले वो कराची जिससे रोशनियाँ छीन ली गई थी, अब वो इतना महफूज है कि वहाँ पे क्रिकेट मैचेस से लेके डिफेंस एक्सपो तक, जहाँ पे DGI भी होंगे, गालिबन जो है आर्मी चीफ भी होंगे, और बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज होंगी, बाहर से ममालिक आ रहे हैं। सो इट्स अ रिप्लाई, बिफिटिंग रिप्लाई टू द वर्ल्ड कि दिस इज़ अ सेफ कंट्री, दिस इज़ अ सेफ सिटी। बिल्कुल जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और जिस तरीके से ये इवेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज चल रहे हैं इवेंट्स है, तो मैसेज है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम और सेफ मुल्क है। लिविंग साइड की जो वाक़यात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, और हमें इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें फॉरेन एलिमेंट शामिल है, होस्टाइल एजेंसी शामिल है, और वहाँ से इसके अलावा जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में उस हिसाब से तो देखा जाए तो ये कामयाबी है कि पाकिस्तान को दुनिया मान गई। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फार ईस्ट एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, मिडिल ईस्ट से लोग आए हुए हैं, एक्नॉलेजिंग पाकिस्तान कैपेबिलिटीज, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो दुनिया में है, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और पाकिस्तान की इंडिजिनस डिफेंस प्रोटेक्शन है जो पाकिस्तान चीज़ें बना रहा है, चाहे वो हमारे टैंक्स हैं, जो हमारे जहाज हैं, या हमारे ड्रोन्स हैं, और इसके अलावा जो हम शेल्स बना रहे हैं। तो पाकिस्तान की एक फार सुपीरियर डिफेंस प्रोडक्शन है जो दुनिया एक्नॉलेज करती है। तो मेरा ख्याल में यकीनन उन लोगों के मुंह पे बिल्कुल वो एक स्लैप है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की मुखालिफत करते हैं, जो पाकिस्तान के बाहर बैठ के पाकिस्तान की मुखालिफत करते हैं, और वो जो दुश्मन मालिक जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाह रहे थे वो भी नाकाम हो। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। तो जैसे कि मसूद साहब भी फरमा रहे थे कि कराची इज़ नाउ, और यकीनन आज के बाद से बहुत से लोग जा रहे होंगे, बहुत से लोग जाएंगे इस बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की फैसल के बैक टू बैक हमें ऐसी अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि इससे पहले एक ग्रैंड फेस्टिवल था, उसमें भी बाहर से ममालिक ने इस्लामाबाद में और इसी तरह से यहाँ पर बैक टू बैक अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं कि ममालिक आ रहे हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।